नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फास्फीन के बारे में। चलिए पहले हम देखते हैं कि फास्फीन को बनाते कैसे हैं, है ना। चलो चलिए Ca3P2, इस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम फास्फाइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम फास्फाइड। इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं जल के साथ, है ना। तो यहां पर बनेगा CaOH का होल्ट वाइज प्लस PH3। तो ये जो PH3 है इसी का क्या नाम है? फास्फीन। क्या नाम है इसका? फास्फीन। चलो एक तरीका और है, यदि हम कैल्शियम फास्फाइड की अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं तो यहां पर अब आप देखो, यहां पर बन जाएगा CaCl2 प्लस PH3। तो ये PH3 को हम क्या बोलते हैं? फास्फीन, है ना। ये चलो, तो आप इस तरीके से फास्फीन को बना सकते हो, है ना। चलो पढ़ लो इसे। फास्फीन कैल्शियम फास्फाइड की जल या तनु HCl से अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है ना। कैल्शियम फास्फाइड, ये Ca3P2, इसका नाम क्या है? कैल्शियम फास्फाइड। तो इसकी अभिक्रिया आप जल के साथ करवा दो या तनु HCl के साथ, है ना। चलो अगला देखो। अगला देखो, अगला हम देखेंगे कि भाई इसको प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है ना। चलो देखो, तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए उपयोग करते हैं श्वेत फास्फोरस का। किसका उपयोग करते हैं? श्वेत फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस होता है P4 प्लस, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं NaOH प्लस H2O। तो यहां पर बन जाएगा PH3। ये PH3 का नाम तो क्या है? फास्फीन। फास्फीन प्लस साथ में बनता है NaH2PO2, है ना। इसका नाम है सोडियम हाइपोफास्फाइड, है ना। चलो पढ़ लो इसे एक बार। प्रयोगशाला में यह श्वेत फास्फोरस को CO2 का अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके बनाई जाती है ना। तो ध्यान रखना, ये प्रयोगशाला में बनाने वाली विधि है ना। तो अक्रिय वातावरण किसका? CO2 का। और यहां पर सांद्र कास्टिक सोडा NaOH, इसी को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। गर्म करके बनाई जाती है ना, यहां पर हीट लगा लो। चलो नोट करो इसे।
चलो कर लिया नोट। चलो आगे देखो। चलिए अब हम देखेंगे फास्फीन के गुण। देखो ये जो फास्फीन है ये रंगहीन होती है। कैसी होती है ये? रंगहीन। रंगहीन है और इसमें से यदि हम गंध देखें तो इसमें से गंध आती सड़ी मछली के जैसी गंध आती है ना। तो इसमें से सड़ी मछली के जैसी गंध आती है और ये बहुत ज्यादा विषैली गैस है ना, ये ध्यान रखना। और यदि हम HNO3 या Cl2 है ना, या अपन Br2 ले लेते हैं तो इस प्रकार के आक्सीकारकों के वाष्प के जब संपर्क में ये आती है तो ये विस्फोटित होती है ना। चलो ये ध्यान रखना, कुछ पॉइंट है। यह एक रंगहीन सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है ना, ध्यान रखना। तो रंगहीन है, सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। यह HNO3, Cl2 तथा Br2 जैसे आक्सीकारकों के वाष्पों की अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित होती। विस्फोटित मतलब फूटना, है ना। तो ध्यान रखना HNO3, Cl2, Br2 ये क्या होते हैं? आक्सीकारक है ये, है ना। चलो अगला हम देखने वाले हैं फास्फोरस के हैलाइड, है ना। तो फास्फोरस दो टाइप के हैलाइड बनाता है ना, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड, है ना। तो ध्यान रखना फास्फोरस के हैलाइड तो दो टाइप के बनते हैं ये, है ना, ध्यान रखना। ये ट्राई हैलाइड और ये वाला पेंटा हैलाइड। देखो नंबर से समझ में आ जाता। इसमें आप देखो कितने हेलोजन है? 3, तो क्या बोलेंगे? ट्राई हैलाइड। और यहाँ पर कितने हेलोजन दिख रहे हैं? 5, तो इसको क्या बोलेंगे? पेंटा हैलाइड, है ना। चलो अब इसमें से अपन कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे एक तो हम पढ़ेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को बनाते कैसे, है ना। चलो देखो तो बनाने के लिए अपन व्हाइट फास्फोरस का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया करवा देते हैं क्लोरीन के साथ, है ना। तो यहां पर बन जाएगा PCl3, है ना। क्या बोलेंगे अपन इसे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, है ना। क्या बोलेंगे? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। पढ़ लो इसे एक बार। यह श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करने से प्राप्त होती है ना। ये अपन ने श्वेत फास्फोरस और ये शुष्क क्लोरीन, है ना। चलो नोट करो पहले इसे। चलो कर लिया नोट, आगे देखते हैं। चलिए अब हम इसे थायोनिल क्लोराइड के द्वारा भी बना सकते हैं। किसके द्वारा बना सकते हैं? थायोनिल क्लोराइड। चलो देखो इससे कैसे बनाते हैं। तो यहां भी अपने को लेना पड़ेगा व्हाइट फास्फोरस। क्या लेना पड़ेगा? व्हाइट फास्फोरस P4 P4 और इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं SO
Cl2, इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? थायोनिल क्लोराइड। तो ये यहां पर बन जाएगा PCl3 प्लस PCl3 प्लस SO2 प्लस S2Cl2, है ना। चलो एक बार पढ़ लो इसे आप। देखो, यह थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया श्वेत फास्फोरस के साथ करने से भी प्राप्त की जाती है ना भाई। ये बन रही, तो ये ध्यान रखना, थायोनिल क्लोराइड, ये SOCl2। चलो अब इसके बाद प्रॉपर्टी में अपने को याद रखना है कि भाई ये रंगहीन तैलीय द्रव होता है। क्या है ये? रंगहीन तैलीय द्रव। और जब ये नमी के संपर्क में आता है तो इसका जल अपघटन हो जाता है। नमी के संपर्क में आने पर इसका क्या हो जाता है? जल अपघटन, है ना। चलो देखो इधर, जैसे PCl3 प्लस H2O, तो इसका हो जाएगा जल अपघटन। क्या हो जाएगा इसका? जल अपघटन। तो देखो जल अपघटन जब होता है तो जल अपघटन होगा इसका, तो जल में आप ध्यान रखना H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव होता है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये Cl यहां से हटेगा, Cl यहां से हटेगा। भाई कितने क्लोरीन है यहाँ पर? 3, तो 3 क्लोरीन हटेंगे यहां से, और वहां पर क्या चला जाएंगे? 3 OH, है ना। तो ये बन जाएगा H3PO3। क्या बन गया? H3PO3 प्लस साथ में 3 मोल HCl बाहर हो जाएगा। कितना मोल HCl बाहर हो जाएगा? 3 मोल, है ना। ये इस तरीके से, तो यहां पर बन रहा H3PO3 प्लस 3 मोल HCl बाहर जा रहे हैं, है ना। बैलेंस कर लो आप रिएक्शन को चाहो तो। यहां पर ऐसा करो आप, 3 लगा दो, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, है ना। देखो अब आप बैलेंस हो गई, हाँ बैलेंस हो गई। चलो आगे देखो, अब यहां पर अपन देखते हैं। देखो आप ध्यान रखना, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह होता है, क्या होता है? OH समूह, उनके साथ भी रिएक्शन इसी प्रकार से होती है जैसे जल अपघटन अपन ने देखा यहाँ पर, है ना। चलो देखो, जैसे CH3COOH, इसके साथ अपन ने अभिक्रिया करवा दी H2O, है ना। सॉरी H2O नहीं, PCl3, है ना। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां से ये जो OH है ये हटेगा, OH हटेगा, और इसकी जगह पर क्या आ जाएंगे? क्लोरीन। तो अब आप देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3COCl प्लस, यहां पे आप देखो कितने क्लोरीन जा रहे हैं? 3, तो यहां पर 3 OH आकर जुड़ेंगे, तो ये बन जाएगा H3PO3, है ना। इस तरीके से एक रिएक्शन और देखो,
C2H5OH प्लस PCl3। यहां भी ऐसे ही होना है, ये 3 क्लोरीन यहां पर चले जाएंगे, और यहां से ये जो OH है पूरा यहां पर आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसा लगा लो, ये जो है वो इधर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये उधर चला गया क्लोरीन, और ये जो OH है वो इधर आ जाएगा। समझने के हिसाब से बना लेते हैं अपन, है ना। चलो अब देखो इधर, तो ये C2H5Cl प्लस साथ में बनेगा H3PO3, है ना। इस तरीके से आप चाहो तो इनको बैलेंस कर सकते हो। यहां पर 3 लगा दो, यहां पर 3 लगा दो, इसी प्रकार यहां पर 3 लगा दो, और इधर यहां पर 3 लगा दो। ये रिएक्शन इस प्रकार से बैलेंस हो गई, है ना। चलो नोट करो ये ध्यान रखना, रंगहीन तैलीय द्रव है, नोट करो। चलो आगे देखो, अगला हम देखने वाले हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, है ना। तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को पहले हम बनाते हैं। तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को भी बनाने के लिए व्हाइट फास्फोरस लेते हैं, और इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं क्लोरीन के साथ, है ना। पर यहां पर ये जो क्लोरीन है वो एक्सिस में लेते हैं, अधिकता में। एक्सिस, एक्सिस का क्या मतलब होता है, अधिकता में, है ना। तो यहां पर ये बन जाएगा PCl5, है ना। चलो बन गया ये, पढ़ लो एक बार। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड श्वेत फास्फोरस की शुष्क क्लोरीन के अधिक्यू में अभिक्रिया से बनता है। शुष्क क्लोरीन के अधिक्यू। चलो इसको बनाने का एक और तरीका है ना। जैसे हमने लिया व्हाइट फास्फोरस, और इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी SO2Cl2। इसका नाम है सल्फ्यूरिल। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ध्यान रखना। तो यहां पर बन जाएगा PCl5 प्लस साथ में बनेगा SO2, है ना। तो ये क्या बन गया अपना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। चलो पढ़ लो इसे भी एक बार। इसे फास्फोरस पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है ना। चलो नोट करो इसे पहले।
चलो कल्याण नोट, अगला देखो। चलो अब ये गुण लिखा हुआ है है ना, तो ध्यान रखना गुण पहले पढ़ लेते हैं फिर अपन देखते हैं ना। PCl5 एक हल्का पीत श्वेत पाउडर है, मतलब हल्के पीले रंग का श्वेत पाउडर होता है ये, है ना, ध्यान रखना। तथा नम वायु में यह जल तथा यह नम वायु में जल अपघटित होकर POCl3 देता है और अंततः फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है ना। देखो क्या बोल रहा है ये भाई, ये भी जब वायु के जल के संपर्क में आता है भाई, नमी का मतलब क्या होता है, जल। भाई हम नमी बोल रहे हैं, मतलब नमी का क्या है, जल। तो जब भी ये जल के संपर्क में आएगा नम वायु का मतलब क्या, वायु में पानी की मात्रा है, तो जब ये पानी के संपर्क में आएगा तो इसका जल अपघटन हो जाएगा, है ना। देखो इधर जैसे PCl5 प्लस H2O, तो यहां पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इस फास्फोरस से जाकर जुड़ेगी, है ना। तो अब आप देखो भाई, ये ऑक्सीजन अब इस फास्फोरस से जाकर जुड़ेगी, तो यहां से 2 क्लोरीन बाहर आ जाएंगे, है ना। तो ये बचेगा POCl3 प्लस, है ना, 2 क्लोरीन वहां से बाहर आए और 2 ये H, तो ये मिलकर बन जाता है HCl। ये इस प्रकार से। अब आगे देखो, आगे और इसका जल अपघटन होगा, है ना। तो POCl3 प्लस H2O, तो देखो मैंने आपको बताया कि H2O को आप तोड़ोगे तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इस प्रकार से टूटेगा। अब क्या होगा, यहां से ये क्लोरीन हटेंगे, कितने क्लोरीन है, 3, तो यहां से 3 क्लोरीन हटेंगे और यहां पर जाकर जुड़ जाएंगे 3 OH, है ना। ऐसा करते हैं अपन इसको थोड़ा सा, चलो यहां पे हम बना लेते हैं, जैसे इसको तोड़ोगे तो ये H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इस तरीके से ये टूटेगा, है ना। तो ये जो OH है, OH माइनस, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, OH माइनस की। तो ये जो OH माइनस है ये यहां पर जाएगा, तो यहां से ये जो क्लोरीन है वो बाहर आ जाएंगे, है ना। तो यहां से क्लोरीन और यहां से H, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl, है ना। भाई ये क्लोरीन पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो बाहर क्या हो जाएगा, HCl। तो यहां पर अब आप देखो क्या होगा, तो ये बन जाएगा H3PO4 बन गया, ठीक है, प्लस 3 मोल HCl बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे देखो कितने क्लोरीन है, 3, है ना। तो ऐसा करो, बैलेंस कर लो, यहां पर अपन ने लगा दिया 3, है ना, ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई, है ना। तो इसका यदि हम नाम देखें, ये वाला, तो इसका नाम है आर्थो फास्फोरस। क्या नाम है इसका, सॉरी, इसका नाम है आर्थोफास्फोरिक। क्या नाम है इसका, आर्थोफास्फोरिक एसिड।
ध्यान रखना, H3PO4 नाम क्या है इसका, आर्थोफास्फोरिक एसिड, है ना। चलो, अब यदि हम PCl5 को गर्म करते हैं तो इसका ऊर्ध्वपातन होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। कहने का मतलब ये है कि ये सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, गैस, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वपातन। क्यों, क्या बोलते हैं इसे, ऊर्ध्वपातन। पर यदि हम इसको अधिक गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। अब टूटता कैसे, ये देखो, जैसे हमने लिया PCl5, इसको आप गर्म करो तो ये टूटेगा। तो ये टूटता है PCl3 प्लस Cl2, इस तरीके से ये टूट जाएगा, है ना। पढ़ लो, गर्म करने पर यह ऊर्ध्वपातित होता है। ऊर्ध्वपातित मतलब सॉलिड से सीधे गैस अवस्था में चला जाता है ये, है ना। तो ऊर्ध्वपातित होता है, परंतु अधिक गर्म करने से वियोजित हो जाता है ना, ऊर्ध्वपातित, है ना। देखो, ऊर्ध्वपातन क्या है, प्रोसेस। जब भी कोई पदार्थ सॉलिड अवस्था से सीधे कौन सी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, गैस, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और जो कंपाउंड है उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातित। जैसे PCl5 क्या है, ये ऊर्ध्वपातित। गर्म कर रहे हैं ना, तो भाई सीधा गैस में जा रहा, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई जब आप इसको गर्म करोगे तो ये ऊर्ध्वपातित होता है ना। चलो, नोट करो पहले ये। कर लिया नोट। चलो, अगला देखो। अब यहां पर यदि हम कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया देखें तो भाई इसकी कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया जो है वो थोड़े अलग ढंग से होती है ना। चलो देखो कैसे होती है। जैसे आपने लिया CH3COOH प्लस आपने ले लिया PCl5, है ना। तो यहां पर अब क्या होगा, यहां से देखो यहां पर कितने क्लोरीन है, 5, है ना। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इधर इससे आकर जुड़ेगा फास्फोरस से, तो यहां से कितने क्लोरीन बाहर चले जाएंगे, 2, है ना। तो ये बन जाएगा, देखो इधर, तो ये CH3 C डबल सॉरी CH3CO और ये बन गया Cl, है ना। भाई क्लोरीन जाकर जुड़ा ना वहां पर, प्लस POCl3 ये बन जाएगा, और साथ में यहां से बाहर होगा HCl। क्या बाहर होगा, HCl, क्योंकि भाई यहां पर आप देखो कितने क्लोरीन है, 5, है ना। तो इधर भी 5 ही होना चाहिए। तो देखो एक एक ये 2 और 3 ये हो गए 5। चलो एक और देखो, जैसे अपन ने ले लिया C2H5OH, है ना, PCl5, तो ये ऑक्सीजन
ये ऑक्सीजन यहां पर आकर जुड़ेगा, है ना, वैसे ही जैसे ऊपर अपन ने करा था। तो ये C2H5 है ना, और Cl इस तरीके से, है ना। आगे देखो, प्लस POCl3 प्लस बाहर हो जाएगा HCl इस तरीके से, है ना। यह OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें क्लोरो व्युत्पन्न में परिवर्तित कर देता है ना। भाई ये क्या है, क्लोरो व्युत्पन्न। ध्यान रखना, काय में परिवर्तित कर देता है, क्लोरो व्युत्पन्न में। चलो कुछ रिएक्शन और देखते हैं। जैसे मान लो अपन ने Ag के साथ रिएक्शन करवा दी, किसके साथ रिएक्शन करवा दी, Ag प्लस PCl5, और एक हम ले लेते हैं Sn, PCl5। तो यहां पर बन जाएगा AgCl, क्या बन जाएगा, AgCl, है ना। चलो, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, AgCl प्लस साथ में बनेगा PCl3। इसी प्रकार से यहां पर आप देखोगे तो यहां पर बनेगा SnCl4 प्लस साथ में बन जाएगा PCl3 इस तरीके से, है ना। तो ध्यान रखना, एक बार पढ़ लो इसे जो लिखा हुआ है। सूक्ष्म विभाजित धातुएं PCl5 के साथ गर्म करने पर संगत क्लोराइड बनाती है ना। भाई ये क्या, संगत क्लोराइड, या फिर इनको आप देख लो। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट। चलो तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम कल कंटिन्यू करते हैं, है ना।